आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की अभी तक संगी और असंगी के भेदों के भीतर समावेश हो जाते थे। अब उनका स्वरूप न संगी रहा न असंगी रहा। असंगी का अर्थ एकेंद्रीय से लेकर के पंच सकलेंद्रीय तक है, और किंतु उनको मन का लाभ नहीं हुआ, ये असंगी कहलाते हैं। और वह मन का भी जो लाभ होता है, उनका क्षयोपशम होता है, उनको संगी कहते हैं। संगी हुए बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। किंतु ये ध्यान रखें, संगी और असंगी दोनों को मिटाए बिना भी केवल ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह सूत्रक ज्ञान की दशा है जो संगी और असंगी के लिए। आज केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, सोचता रहा, प्रभु बैठे बैठे संगी और असंगी इन दोनों के ऊपर हो गए। अब महाराज केवल ज्ञान होने के उपरांत कुछ ऐसे भी कार्य करते रहते हैं, उनके पास भी संगी है। संगी और असंगी ये दोनों उनके पास नहीं होंगे तो ये जो कार्य करते हैं वो होंगे कैसे? आप लोगों को याद है, जब कभी भी आपका मोबाइल चलता है तो उसके कुछ यंत्र बटन वगैरह हुआ करते हैं, किंतु जो बिना वायरलेस जिसको बोलते हैं, उनका ज्ञान कैसा होता होगा? तो केवली भगवान का भी ऐसा ही होता है। उनको अब दूसरे की सहायता के बिना ज्ञान होता है। आप लोग कितने हीन दर्जे में हैं, यानी हम लोग, और उनका कितना उच्च स्थान मिल गया। वो पांच इंद्रिय जो बाहरी हैं, युक्त होते हुए भी अब उनका आँख के द्वारा काम नहीं होगा, कान के द्वारा काम नहीं होगा, रसन इंद्रिय आदि भोजन पान आदि नहीं लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब इंद्रियां समाप्त होती है, बाहरी मात्र सांचे रहते हैं। इनको इसलिए अनीन्द्रिय अतीन्द्रिय कहा है। आप लोगों के लिए यदि ये यंत्र नहीं मिले, गड़बड़ हो गए इनमें, तो आप अंधे कहलाते हैं, बहरे कहलाते हैं, गूंगे कहलाते हैं। आप उस यंत्र के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ये दशा आप लोगों को बनी है, इसलिए इंद्रिय कहलाते, वे अतीन्द्रिय कहलाते। अब भगवान चलते भी हैं तो कैसे चलते हैं? चलने की इच्छा के बिना ज्ञान पूर्वक पैरों का स्पंदन रखना उठाना ये उनका होता है हम लोगों जैसे। लेकिन हम लोगों जैसे उनके लिए सहायता की आवश्यकता नहीं। हमारा जो कोई भी ज्ञान है, चाहे मानसिक हो या वाचनिक हो या कायिक हो या ऐन्द्रिक हो, कोई भी हो, वह उस क्षयोपशम के
साथ ही चलता। उनका क्षयोपशम नहीं किंतु क्षायिक के साथ चलता है। अब इनका यह ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा। आपको इस ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। करते हो? करते हैं तो केवल ज्ञान आपको मिलने वाला ही नहीं। आज से आप भूलेंगे, सत्य बोलने का पुरुषार्थ करो। उन्होंने जो ही ज्ञान, दर्शन और मोह और अंतराय इनका क्षय कर लिया, उनका वह ज्ञान क्षायिक हो गया, दर्शन क्षायिक हो गया। उनके जो कुछ भी देखना, जानना और शक्ति का उपयोग प्रयोग आदि करना सब क्षायिक के रूप में हो गए। अब अनंत काल के लिए भी ऐसे ही रहेंगे। आप लोग भी चाहते हो? जैसे देव लोग नाड़ हिला करके हाँ कह देते हैं, हाँ महाराज हम भी चाहते हैं। बोलो, हाँ। चाहने मात्र से मिलता नहीं, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आप कठिन परिश्रम से डरते हो। हाँ, हम कहीं मिट न जाए। कोई आत्मा मिटती नहीं, मिटने का भय भूत लगा हुआ है। उसको झाड़ू से उतारना पड़ेगा। उतरवाना चाहते हो? यहाँ झाड़ू नहीं है, पीछी है। इस पीछी में ऐसी शक्ति है, यह जिसके पास चला जाता है नमोस्तु महाराज कहलाता है। आप कह रहे हैं नमोस्तु, लेकिन देव लोग भी आप लोगों के चरणों में नमोस्तु तब करते हैं जब नग्नत्व के साथ हाथ में पीछी होता है। इसलिए ये जो आए थे देव, इनसे तो आप डरने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हमारे वीतराग भगवान से डरने की आवश्यकता है। यानी हे भगवान, आप ऐसी कृपा करो जिसके द्वारा हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो जाए। इस प्रकार यह उनका परिवर्तन भीतरी पैर रखते हैं तो बुद्धि पूर्वक, बुद्धि तो है ही नहीं, केवल ज्ञान पूर्वक वो पैर रखते हैं। वो बोलते हैं समूह शरण में, उनके पास ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का आदि का, घाटी कर्मों का क्षय होने के बाद ये सब कार्य होता है। इसलिए वो सब गतिविधियाँ क्षायिक मानी जाती है और हम लोगों के सौष्ठविक माने जाते हैं। इसलिए बहुत अंतर है। इस प्रकार ही उनको चलना भी हो गया, बोलना भी हो गया और सोचना भी नहीं होता, क्योंकि मन का अभाव हो चुका है। तो सोचे बिना कैसे वो ज्ञान करते हैं? यही तो उनका स्वाभाविक ज्ञान है। आप लोग इसको चाहते हो तो झूठ बोलना बंद कर दो और राग द्वेष करना बंद कर दो और हमेशा हमेशा नित्यम ध्यायन्ति योगिनः ओंकाराय नमो नमः। इस प्रकार आप लोग पंच परमेष्ठ की आराधना करो। जब उनका भोजन ही नहीं होता है तो क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, उनके लिए क्षुधा आदि कोई भी बाधा नहीं होती है। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए ये कवलाहार का त्याग हो जाता है। त्याग करना नहीं पड़ता, किंतु ऐसी वर्गनाएँ उनके मन वचन काय की चेष्टा से आती रहती हैं। उनको अब ग्रास की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और जब तक उनकी काया रहेगी तब तक उनके लिए क्षुधा नहीं सताएगी पहले जैसे होते। यद्यपि आशाता का उदय है वो सकता होता है, किंतु उसके द्वारा
सहनशीलता आने से उनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी आज 11 बजे तक आपने देखा मुझे आहार के लिए उठे थे। उस समय उनके पास तीव्रता नहीं थी, किंतु बाद में वह केवल ज्ञान होने के बाद उनको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य है आत्मा के जो स्वभाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो हमें यह विस्मयकारी दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। ऐसे केवल ज्ञानी जो कवलाहार से मुक्त हैं, उनको हमारा बार बार नमस्कार है। दूसरा एक और है कि वे अनेक प्रकार के अर्थाभिव्यक्ति के शब्द बोलते हैं। उनके पास शब्द होते हुए जैसा लगता क्या होते हैं, किंतु जिस अर्थ का स्पष्टीकरण, वर्गीकरण अथवा उद्घाटन अर्थ सहित होता है, उस समय उसी प्रकार की वर्गणाओं का ग्रहण उनके वचन कायुग के माध्यम से हुआ करता है। उसका नाम अनुभव वचन भी होता है और सत्य वचन भी होता है, और असत्य और उभय इनका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं होता। तो हमारे लिए छद्मस्थ अवस्था में इनका उपयोग होता है। इसलिए भगवान हमेशा के लिए मौन ही रखते हैं छद्मस्थ अवस्था में। इसी प्रकार वे समोचरण में आते हैं और समोचरण लगा हुआ रहता है इंद्र के द्वारा, और इंद्र संकेत नहीं देते, आओ जी बाबा, आओ जी बाबा, आपने बोलते हैं ना, विराजो बाबा, विराजो बाबा, हैं, ये कुछ भी नहीं कहते, और सीधे आकर के वे समोचरण में सिंहासन के ऊपर क्या होते हैं, खड़े नहीं होते, क्योंकि बैठने से ही समोचरण में आप लोगों को भी सुनने के लिए अच्छा लगेगा, और उनको भी ठीक है ये सभ्य हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भूल नहीं रहे हैं। यदि बोलते भी हैं तो वे अपनी शंकाओं के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार यह उनकी अनुभव वचन और सत्य वचन का इसके योग के साथ होता है, इसलिए दो भेद होते हैं। यह किसी प्रकार से और कोई कर्म के उदय से नहीं, कर्मों के क्षय होने के कारण ये दोनों प्रकार के। इसलिए हाँ देखो आदि आदि जो शब्द हैं, इनके अर्थ का स्पष्टीकरण इसी प्रकार से होता है। देखो कहने से आप बार बार बोलते हैं ना कि महाराज हमारे यहाँ आप आइए, हाँ, ना कहने से तो आपको नाराज हो जाएंगे, फिर आपके लिए धर्मदेह कैसे मिलेगा। ना तो हम कभी भी नहीं कह सकते, तो बन जाएंगे महाराज, हम भी कुशल हैं, नहीं बनते। कैसे कि इसलिए कि हम आते हैं ऐसा तो नहीं कहेंगे, किंतु नहीं आते हैं इसलिए देख लेंगे। देखिए क्या ऐसा होता है महाराज, ये आपका देखो तो कब तक चलेगा? जब तक आप चलेंगे तब तक हम भी चलेंगे। आप लोगों को संतोष रखना चाहिए, और यह ऐसा संतोष रखना चाहिए कि भगवान हमारे यहाँ भी आ जाए। आपकी साता यदि होगा तो आ जाएंगे। या नेवरा वालों का साता का उदय आ गया तो कितने व्यक्तियों को निमंत्रण देने के लिए गए थे, पूछ रहे उनको, नहीं महाराज जब आओ तो आना ही। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री आ जाए तो
मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सारे मंत्री लोग उनके पीछे पीछे हाथ जोड़ गए। इसी प्रकार से कहे यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोल रहा। ये किसके कारण बताओ? प्रधानमंत्री के कारण। प्रधानमंत्री के कारण 1-2 दिन भी नहीं लगते हैं, बिल्कुल फटाफट जो है रोड आपके घर में भी नहीं होते होंगे, इस प्रकार का जमीन तैयार हो जाता है। धन्य है। ऐसे जो है तीर्थंकर यहाँ पर आ गए, उसके कारण यहाँ पर खचाखच सब लोग, देव लोग भी तरस रहे हैं और आप लोग बरसते रहते हो। देखिए बिल्कुल अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तिरिंच भी आकर के बैठ गए, भूत पिशाच वगैरह भी आकर के बैठ गए, आपस में वैर को छोड़ दिए और आप अभी वैर को पकड़े नहीं, बढ़ा रहे नहीं। मिट्टी में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केवलि। हे भगवान, सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे और एक प्रकार से वैर भाव किसी के साथ भी न रहे। इस प्रकार यह वीतरागता की बात कही गई। एक और बताना चाहता हूँ, वे कभी भी सोचते नहीं हैं आज जो है मुझे योग निग्रह आदि करने के लिए जाना है, नहीं सोचते, किंतु उनकी केवल ज्ञान में यह झलकता है उस समय कि अब हमें योग निग्रह करना है, अब हमें 4 बार प्रवचन के लिए तैयार होना है। वह 4 बार इस ढंग से करते जाते हैं। आप लोग समोचरण में व्यवस्थित होकर के सुनते रहते हैं। महाराज आपको भी 4 बार प्रवचन कर लेना चाहिए। हम भी चाहते हैं केवली भगवान हमारे लिए आशीर्वाद दे दे। भगवान मैं भी 4 बार इन लोगों के मानसिकता को सुधारने की अपेक्षा से उपदेश कर सकूं। यह तो बहुत दुर्लभ है बंधु। आप लोगों के साधना के साथ यह हो जाए तो ठीक संभव। कई लोग कहते हैं महाराज हम सब कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है, गड़बड़ है, आप तो कर रहे हैं कुछ भी और हमारे लिए आप कह दो आप भी करो नहीं, तो इस प्रकार सब अच्छे नहीं होंगे। इसलिए यहाँ योग निग्रह करने का समय लगता है कि कुछ न कुछ सोचते होंगे। जब हमने कहा कि वे कभी भी सोचते नहीं, क्योंकि संगी और असंगीपना दोनों समाप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार 4 बार वो उपदेश देते हैं और आहार के लिए नहीं उठते हैं आदि आदि, और उनके बिना मांगे ही 5 आश्चर्य होते रहते हैं। और संभव है आहार लेने की खुशी में भगवान रत्न वृष्टि करो ऐसे इंद्र को कहते होंगे। नहीं, ये इंद्र का अर्थ से नहीं, इंद्र तो वह कार्य करता है, उन श्रावकों का अर्थ से ये उन तेज पुण्य है। जब भगवान का छद्मस्त अवस्था में जब आहार होता है तो आंगन भर जाता है। आप लोगों में यहाँ इसलिए नहीं भरता, आप लोग दूसरे के यहाँ रत्नों को बटोरते रहते। वहाँ कभी झांक भी नहीं रहा है दाता, किंतु वह गिर रहा, ऊपर से आ रहा। ये अर्थ से क्यों? तो वहाँ केवल ज्ञान का अर्थ से नहीं, गृहस्थों का अर्थ से है, दाता का अर्थ से है। ऐसे कई अर्थ से कार्य होते हैं। उन सब में उनके घाते कर्म का क्षय ही एकमात्र कारण है, और कर्मों का जो उदय है वह सामान्य रूप से रहता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना
भगवान जो है हमारे हेतु इनको उपदेश देने की क्षमता आ जाती है। नहीं, वह तो एक प्रकार से कोई भी नहीं चाहते, किंतु उनके यहाँ होता ये अतिशय है। आप लोगों में ये बाधा होती है, इसलिए इस प्रकार के कार्य होते नहीं, स्वाभाविक हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो स्वाभाविक कार्य ऐसा नहीं है भव्य भागनवश जोगे वसा, भव्यों का आ गया इसलिए इनके लिए उपदेश देते नहीं। ये उपदेश देना उनका तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण आज उसकी उदीर्णा हो रही है, इसलिए हो रहा है। आप लोगों को सुन सकते हो, आप लोगों को ये अच्छे है ही नहीं, इसलिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। नहीं चाहता था, लेकिन वो अब केवल ज्ञान का अच्छे उनका, उसके कारण बोलने के लिए थोड़ा सा आ गया है। अब कल जो है आप लोगों को भगवान को तो आहार तो होना है ही नहीं, और अब तो बहुत जल्दी जल्दी वो समय आने वाला है। आपके घर से तो बाहर निकले, लेकिन आपके किसी भी वजह से वो पकड़ में नहीं आने वाले हैं। कल जो है ब्रह्मचारी जी, देखो उनके व्यस्त कार्यक्रम चलता है, लेकिन फिर भी वे अपने समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए समय पर। हाँ, ऐसे ही उपस्थित हुआ करो। आज तो भगवान बहुत जल्दी शुद्धि करके 2 मिनट में आ गए, और 50 बार हमने देखा वो आते ही नहीं जल्दी, 10 बज जाता है। अब हम तो कहेंगे कि न्योरा में तो आपने कुछ न कुछ लिया होगा। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। यहाँ पर आकर के बैठने के उपरांत सामने दृष्टि पड़ी क्यारियों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले हैं। और उनके अंग अंग से वह मकरंद झर रहा है, और वो आपकी ओर देख रहे हैं। संभव है वो प्रार्थना कर रहे होंगे भगवान से, हे भगवान, मुझे जैसे यह प्रसन्नता प्राप्त है सभी को हो। नीचे कहाँ पर उस मुस्कान का, प्रसन्नता का आधार है, तो और कुछ नहीं, खाद, पानी, मिट्टी समय पर, वर्षा आदि आदि होती है, और प्रकृति भी प्रसन्न रहती है तो वो भी प्रसन्न रहती है। इनके बारे में तो हमने बताया। कलियां सोच रही होंगी कि हमें भी खुलने का और खिलने का अवसर कब प्राप्त होगा।
और आप लोगों की ओर देखता हूँ, आबाल वृद्ध, उनका और कहीं भी ध्यान नहीं, बस एक ही दृष्टि हमारी ओर आ जाए, निगाह पड़ जाए, इसको देख करके सोचता हूँ इन फुलझड़ियों के पीछे स्रोत तो ज्ञात हुआ, किंतु इन फुलवारियों के लिए ऐसी कौन सी रसायन, ऐसी कौन सी खाद, ऐसी कौन सी चीज जो कि यह हमेशा हमेशा, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे लहर चले, किंतु ये हमेशा देखने के लिए लालायित रहते, दर्शन के लिए। और जब कभी भी देखता हूँ तो छोटा लड़का है, वह भी सब भूल चुका है, खाने पीने की इच्छा देख के, खिलौने की बात भी, और वह भी आप लोगों के साथ जय जयकार में शामिल हो जाता है। थोड़े से संकेत में हाथ जोड़ता है और वो भी नाचने लग जाता है। यह संस्कार आप लोगों के द्वारा दिए हुए हैं, अड़ोस पड़ोस से प्राप्त है, और पूर्व में उपार्जित जो पुण्य पूंजी है उसके उदय के कारण उन्हें यह लाभ मिल रहा है। जैसे आपने कहा, यह भी सुना, जंगल में मंगल हो जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे आने से तो बहुत सारे व्यक्ति भी है, वो अपने गोरख धंधे में लगे हुए हैं, किंतु ये लोग महाराज जब से टिकट खरीदा है दूर दूर से, तो बस वह टिकट का महत्व तो तभी है जब दर्शन हो जाता है, सार्थक हो गया। जीवन तो लंबा चौड़ा है, इसलिए लंबे चौड़े होने के उपरांत भी एक बार दर्शन में सार्थकता नजर आ रही है। इस खाद को, इस पानी को, इस और कोई आवश्यक तत्व को पा करके आप इसी प्रकार अगले भविष्य में भी जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक देव, गुरु, शास्त्र, अहिंसा, धर्म, परोपकार आदि जो धर्म है उसके कारण पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का बंध होता है तो उदय में आता है, और उदय में आता है तो जंगल में भी अच्छे अच्छे बिल्डिंग में बनाते हैं, लेकिन जब बैठ जाते हैं वो आनंद नहीं आ रहा है, वो आनंद नहीं आ रहा है जो वहाँ जंगल में। तो वह भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष पुण्य की आवश्यकता है। विशेष पुण्य का अर्थ यह है, एक योग मार्ग और एक मोह मार्ग समझ लो, और क्या। तो ये दो है, मोह गौण हो जाए, योग मुख्य हो जाए, तो ऐसे अवसर बार बार प्राप्त हो सकते हैं। मेरा तो आप लोगों से आशीर्वाद है, ताकि यहाँ आप
हमेशा हमेशा प्रसन्नता के साथ रह करके वीतरागता क्या है, राग क्या है, इन दोनों के फल क्या है, और इस प्रकार समीक्षा करते हुए भेद विज्ञान के बल पर आप लोगों को भी यह सन्मार्ग बहुत कष्ट उठाने के उपरांत प्राप्त हुआ है और थोड़ा सा कष्ट सहन करने का प्रयास करेंगे, अवश्य ही हमें वहाँ अविनश्वर सुख का लाभ मिल जाए। अहिंसा परमो धर्म की।